कहानी के शुरुआत में हम लोग हमारा गॉडेस से मिलते हैं, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर से काफी ज्यादा माही मांग रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि गॉडेस ने तो यहाँ पर गलती से हमारे लौंडे को चूज कर लिया था। गॉडेस कहते हैं कि तुम असल में लिस्ट पे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन पता नहीं भैंस की टांग तुम अचानक से इस जगह पर कैसे आ गए। और वैसे भी समनिंग स्पेल यूज करना काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसी वजह से मैं हमने गेम को छोड़कर इस जगह पर ये चीज को रोकने के लिए आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे समनिंग करने वाले बंदे ने समनिंग को जल्दी से कंप्लीट कर लिया। और जो लोग भी समन हुए थे वो लोग अपने नए नए जगह पर पहुंच चुके हैं और तुम ही इकलौते पर्सन बचे हुए हो। जब भी आगे हमारा लौंडा ये कहता है अगर मैं इस जगह पर गलती से समन हुआ हूँ तो मुझे जल्दी से वापस भेज दो ना। गॉडेस कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। समनिंग करते हुए देखकर साला मैं इतना ही जरा गुस्से में आ गया था, मैंने पूरा वो मैजिक को ही उड़ा डाला। इसी वजह से तुम अब अपने असली दुनिया पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते और इसी वजह से तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है कि तुम एक नई दुनिया पर समन हो जाओ। और तुम जरा टेंशन मत करो, तुमको सर्वाइव करना है ना, मैं तुमको अपना ब्लेसिंग भी दे दूंगा गिफ्ट में। ये कहकर जब भी आगे हमारा लौंडा अपना स्टेटस को चेक करता है, उसको पता चलता है कि वो तो 40 साल का बुढ़ा नहीं बल्कि 17 साल का एक जेंजी बन जाएगा। और उसके सामने ढेर सारा स्किल था और उनमें से उसको एक चीज को सिलेक्ट करना था। इसी वजह से वो जल्दी से प्रोडक्शन मैजिक को चूज कर लेता है, क्योंकि उसको लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ पर जाने से पहले गॉड ने उसको कुछ चीजें भी दिया था जो कि जर्नी में उसका काम आएगा। ये कहकर गॉडेस जल्दी से उसको बाय कहते हुए एक नई दुनिया पर फेंक देते हैं। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लौंडे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कहाँ पर गिरा है, बट वो तो यहाँ पर अपना स्टेटस और अपना चेहरे को देखकर ये कह रहा था कि साला मैजिक तो कुछ ज्यादा बवाल चीज है, मैं तो अब 40 साल का बुढ़ा नहीं रहा और इसी के साथ साथ मुझे ढेर सारा स्किल भी मिला है। जब भी आगे वो एक एक करके अपने सभी मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है, उसको तो ये सारा कुछ देखकर पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि सच में वो एक नई दुनिया पर आ गया है। जहाँ पर आगे जाते दौरान उसको नीचे एक लकड़ी मिलता है, जहाँ पर उसने तो यहाँ पर भी अपना नया स्किल का इस्तेमाल करके वो लकड़ी को एक स्पेयर में बदल दिया था। और ऐसा करते तो यहाँ पर अचानक से उसका और एक नया स्किल अनलॉक हो गया था, जिसके वजह से वो यहाँ पर एक ही झटके में ढेर सारा जड़ी बूटी को ढूंढ सकता है। इस चीज का इस्तेमाल करने के चक्कर में तो यहाँ पर उसको ढेर सारा जड़ी बूटी मिल गया था, जो कि वो जल्दी से कलेक्ट कर लेता है। लेकिन इतना सारा चीजों को रखने के लिए तो उसके बैग में बिल्कुल भी जगह नहीं था। इसी वजह से वो जल्दी से अपने पिछवाड़े से भी ज्यादा बड़ा सा एक ब्लैक होल को बना लेता है। अरे माफ करना, ये ब्लैक होल नहीं बल्कि एक मैजिक आइटम था, जिसके अंदर वो ढेर सारा सामान को स्टोर कर सकता है। लेकिन उसका ये करते ही तो अचानक से उसके सामने एक बच्ची आकर उससे मदद मांग रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके ऊपर तो एक रैबिट मॉन्स्टर हमला करने वाला था। बट हमारा लौंडा भी थोड़ी ना किसी से कम है, वो हमने स्पेयर के मदद से एक ही अटैक में उसको काफी इजीली हरा देता है। लेकिन उसके हराने के साथ ही साथ तो अचानक से उसका और एक नया स्किल भी अनलॉक हो गया था। मतलब मानना पड़ेगा गॉड इसका ब्लेसिंग की वजह से उसका हर एक बार स्किल अनलॉक हो जाता है। चला काश पिछले जन्म में मैं इसके तरह एक नई दुनिया पर समन हो जाऊं तो कितना जरा अच्छा होता। आगे हमें पता चलता है कि ये बच्ची तो असल में इस जगह पर जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए इस जगह पर आई थी और उसको वो जड़ी बूटी मिल गया है। इसी वजह से वो अपने विलेज पर जाने वाला है और उसने तो यहाँ पर अपने साथ हमारे लौंडे को भी ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। फिर अगली सीन में हम लोग एम्पायर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारे लौंडे के दुनिया से तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट उस जगह पर समन हुए थे। तभी इतने में उस जगह पर एक लड़की आकर कहने लगती है कि मैं इस जगह के एम्प्रेस एलिजाबेथ हूँ और तुम लोग को असल में इस जगह पर हीरो के रूप पे समन किया गया है, जिससे कि तुम इस दुनिया को बचाओ। बट दोस्त उनमें से जो लड़की था उसको तो हमने स्किल के वजह से एलिजाबेथ को देखकर ही समझ आ गया था कि इसके ऊपर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। दोस्त हम लोग हमारे लौंडे को देखते हैं और यहाँ पर तो वो उस विलेज पर पहुंच चुका था। वो बच्चे का पेरेंट्स तो यहाँ पर हमारे लौंडे से काफी ज्यादा थैंक यू करे जा रहे थे, जहाँ पर अपने बेटी का जान बचाने के लिए वो लोग मिलकर इस जगह पर हमारे लौंडे के लिए एक घर बनाने के बारे में डिसाइड करते हैं। जहाँ पर हमारे लौंडे ने तो यहाँ पर अपने मैजिक के मदद से वो ग्राउंड को पूरी तरीके से लेवल कर लिया था। ऐसा करते भले उसका और एक नया स्किल अनलॉक हो गया था, लेकिन ऊपर से माना कम होने की वजह से तो उसका हालत हद से ज्यादा खराब हो गया था। उसको मैजिक करता हुआ देखकर तो वहाँ पर सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। बट वो लोग कहते हैं कि तुम अब ज्यादा टेंशन मत करो, इसका आगे का हम लोग सारा को संभाल लेंगे। फिर अगले सीन में हम लोग हमारे लौंडे का घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर उसने तो यहाँ पर अपना स्किल का इस्तेमाल करके बेड भी बना दिया था। और वैसे भी उसने सबसे पहले बेड क्यों बनाया आप लोग कमेंट पर जरूर बताना। साला ये देखकर मुझे क्यों लग रहा है कि ये सबसे पहले पलंग तोड़ेगा। खैर छोड़ो, हम लोग ये देखते हैं कि गलती से तो यहाँ पर उसका वॉरियर जॉब सिलेक्ट हो गया था। इसी वजह से वो जल्दी से वॉरियर जॉब को हटा के अल्केमिस्ट रख देता है। हम लोग ये देखते हैं कि उसके सामने तो यहाँ पर काफी सारे आइटम पड़े हुए थे, जिसके मदद से वो यहाँ पर ढेर सारा चीजों को बना सकता है। लेकिन वो ये सारा कुछ करते करते इतना ज्यादा खो जाता है, उसका तो यहाँ पर माना पूरी तरीके से खत्म हो गया था। इसी वजह से तो यहाँ पर उसका हालत हद से ज्यादा खराब हो गया था। बट आगे थोड़ा सा डांट और वो मैजिक पोशन पीने के बाद वो दोबारा चंगा हो जाता है। लेकिन ठीक होने के साथ ही साथ तो वो दोबारा यहाँ पर हमने काम पर लग गया था। इसी वजह से ना चाहते हुए भी सभी लड़कियों को उसके ऊपर नजर रखना पड़ता है और आगे जाकर वो उस विलेज पे ब्लैक स्मिथ का काम भी सीखता है, जहाँ पर वो तो यहाँ पर शुरुआत में हमने मैजिक के मदद से एक खतरनाक हथियार बनाया था। और इतना मेहनत और काम करने के वजह से तो कुछ ही दिनों में उसका लेवल हद से ज्यादा बढ़ गया था, जहाँ पर आगे जाकर वो पोशन बनाना भी सीखता है। लेकिन उसका यहाँ पर पोशन बनाने का स्टाइल तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल था।
साला उसको तो देखकर यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा खतरनाक चीज बना रहा है, जैसे कि चाची का दिया हुआ चुटपुले चटनी। खैर छोड़ो, अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा लौंडा तो यहाँ पर जंगल पे कुछ जड़ी बूटी को खा रहा था, लेकिन जहरीला पौधे खाने की वजह से तो यहाँ पर उसका हालत हद से ज्यादा खराब हो गया था। इसी वजह से वो जल्दी से अपना स्किल का इस्तेमाल करके अपने आप को हील करने लगता है। हमें पता चलता है कि ऐसा तो वो इसलिए कर रहा था ताकि वो अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक को हील कर सके, लेकिन तभी इतने में अचानक से उसके सामने एक मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लौंडा तो यहाँ पर जैसे तैसे कर उसका ये अटैक से बच गया था। जब आगे वो अपने स्किल के मदद से वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, अटैक लगने के बावजूद भी तो दूसरे साइड वो मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था। बट तभी अचानक से वो पीछे ये नोटिस करता है कि एक स्पाइडर मॉन्स्टर तो यहाँ पर पीछे काफी ज्यादा कमजोर हालत में पड़ा हुआ था। आगे जब भी वो सामने वाला बड़ा सा मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, एक टाइम पे तो यहाँ पर वो स्पाइडर मॉन्स्टर ने उसको बचा लिया था, लेकिन इस चक्कर में तो दूसरी साइड वो स्पाइडर मॉन्स्टर का हालत बेहद से ज्यादा खराब हो गया था। इसी वजह से ना चाहते हुए भी हमारे लौंडे को अपना एल्केमी स्किल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब भी वो स्किल के मदद से वो मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक करता है, एक अटैक खाकर ही तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर ही वहाँ पर ही खत्म हो गया था। और आगे हमारा लौंडा जल्दबाजी करते हुए वो जल्दी से वो स्पाइडर के पास जाता है उसको हील करने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से हील करने के बाद जब वो वहाँ से जाने वाला होता है तभी अचानक से उसको पता चलता है स्पाइडर तो असल में अब उसका पेट बन चुका है। इसी वजह से आगे वो उसका एक नाम भी रखता है जो कि था मेपल। ये कहते ही तो अचानक से वो स्पाइडर वहाँ पर इवॉल्व हो गया था। जब आगे हमारा लौंडा वो मॉन्स्टर को विलेज पर लेकर जाता है, इतने बड़े मॉन्स्टर को मरा हुआ देखकर तो यहाँ पर सभी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी लगा नहीं था कि हमारा लौंडा यहाँ पर अकेले इतना खतरनाक मॉन्स्टर को हरा देगा। और वो लोग तो यहाँ पर इस वजह से भी शॉक्ड हो गए थे क्योंकि हमारा लौंडे के ऊपर वो स्पाइडर मॉन्स्टर चढ़ा हुआ था। जब उन लोगों को पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसका एक पेट है, साला भैंस की टांग, वो लोग तो यहाँ पर बिल्कुल सदमे में आ गए थे, क्योंकि अब तक इस दुनिया पर कोई भी मॉन्स्टर को टेम नहीं कर पाया है, तो आखिरकार हमारा लौंडा कैसे कर लिया। वैसे भी सबको यहाँ पर थोड़ी ना पता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जॉनी सिंह का बेटा जो है। आगे हम लोग ये देखते हैं कि रात में तो यहाँ पर काफी बड़ा एक पार्टी रखा गया था और दूसरा गॉड भी यहाँ पर हमारा लौंडे को देखे जा रही थी। तभी इतने में उस जा पर और एक नई गॉडेस आकर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार आप यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आप मुझे नहीं बताएंगे, क्योंकि आपने जानबूझकर टाकुमी को स्पेशल बॉडी के साथ साथ अपना ब्लेसिंग भी दिया है और इसी के साथ साथ आपने अपने मैजिक के मदद से टाकुमी को 1 साल पीछे भेजा है। क्या आप मुझे बताएंगे कि आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं। और दूसरा तो यहाँ पर गॉडेस को भी पता नहीं है कि आखिरकार उसने ये सा कुछ क्यों किया। अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि टाकुमी तो यहाँ पर मेपल को काफी ज्यादा डांट लगा रहा था, ऐसा इसलिए क्योंकि सोते टाइम तो यहाँ पर मेपल ने हमारे लौंडे को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। और ऐसा तो वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो काफी टाइम उसे टाकुमी के साथ बिल्कुल भी खेला नहीं है और वैसे भी हर टाइम तो टाकुमी अपने काम पर ही बिजी रहता है। टाकुमी को भी तो असल में ये सा कुछ समझ आ गया था। इसी वजह से आगे जाकर वो ये डिसाइड करता है कि आज वो छुट्टी लेने वाला है उसके साथ खेलने के लिए। ये सुनकर मानो ना मानो यहाँ पर तो मेपल कुछ ज्यादा खुश हो गई थी। वो तो यहाँ पर इतना ज्यादा खुश हो गई थी कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन जब भी उन दोनों को मारता है ऐसे पोजीशन पर देखता है वो तो यहाँ पर से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। टाकुमी कहता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो, ये मुझे खा नहीं रहा है बल्कि वो मेरे साथ खेल रही थी। और जब भी आगे मारता मेपल का वो स्पाइडर सेल को देखता है, ये देखकर तो वो वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक स्माइल दे रहा था। अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि मारता तो यहाँ पर अपने सभी दोस्तों को सेल का बनाया हुआ एक ड्रेस दिखा रहा था और उसने तो असल में ये सा कुछ मेपल का वो जालों से बनाया था। शुरुआत में तो यहाँ पर टाकुमी को ये लग रहा था कि शायद ये सा कुछ नॉर्मल है, बट जब उसको पता चलता है कि एक मॉन्स्टर का सेल काफी ज्यादा महंगा बिकता है और बड़े बड़े नोबेल लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं, ये सुनकर तो वो यहाँ पर से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। आगे मार्था जल्दी से मेपल के पास जाकर उसको और भी धागा बनाने के लिए कहती है, बट मेपल तो यहाँ पर टाकुमी के अलावा और किसी का भी बात नहीं समझ पाता। लेकिन वो तो यहाँ पर एक लड़की है ना, वो यहाँ पर अपना काम काफी इजीली कर सकती है। साला जैसे तैसे कर बच्चों की तरह समझाने के बदले में उसको वो धागा मिल ही जाता है। जब टाकुमी ये कहता है कि तुमको याद तो है ना कि हम लोग आज खेलने वाले थे, मेपल को तो देखो वो तो यहाँ पर उसको साफ साफ इग्नोर मार दिया था। वो कहते हैं कि मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। साला कसम से मेपल तो यहाँ पर कुछ ज्यादा खतरनाक है। साला लड़कियों के चक्कर में तो उसने अपना पार्टी चेंज कर लिया। खैर छोड़ो, आगे हमें पता चलता है कि इस विलेज पे रहते रहते तो यहाँ पर 1 महीना गुजर चुका था और अब तो वो यहाँ पर बाहर के सिटी पर जाना चाहता था जिससे कि वो अपना स्किल को और भी ज्यादा बढ़ा सके। और इस विलेज के सभी लोग कितना ही ज्यादा अच्छे थे, इसी वजह से तो हमारे लौंडे को यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ये चीज कैसे बताएगा। लेकिन आगे चलकर उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो सबको पहले से ही पता था कि वो यहाँ पर इतना ज्यादा टैलेंटेड है, इसी वजह से वो इस विलेज पे ज्यादा दिन नहीं रहेगा। तभी इतने में उस जगह पर बोबो नाकर कहने लगते हैं कि हमें इसके बारे में पहले से ही पता था, इसी वजह से हम तुम्हारे लिए यहाँ से जाने के लिए गाड़ी भी तैयार कर रखा है। इसी वजह से इतना हेल्प करने के लिए ताकुमी जल्दी से उन सबसे काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। आगे वो जल्दी से मार्था के पास जाता है और यहाँ पर तो मार्था रैबिट का मीट को देख रही थी। हमें पता चलता है कि रैबिट का मीट तो असल में काफी ज्यादा जहरीला होता है, इसी वजह से ये मीट खाने के लिए सबसे पहले उन लोग को अच्छे तरीके से इस चीज को पकाना पड़ता है जिससे कि इसके अंदर सारा
बैक्टीरिया खत्म हो जाए। लेकिन पकाने के बाद अच्छे तरीके से इसको प्यूरिफाई भी किया जाता है और उन लोगों को तो प्यूरिफाई करना बिल्कुल भी नहीं आता, इसी वजह से वो लोग हमेशा इस चीज को फेंक देते हैं। बट हमारा लौंडा भी यहाँ पर थोड़ी ना कम है, वो जल्दी से अपना मैजिक के मदद से इस चीज को प्यूरिफाई कर देता है। उसको लाइट मैजिक इस्तेमाल करता हुआ देखकर तो यहाँ पर मार्था काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो कहती है कि क्या तुम लाइट मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बार पर तुम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना, क्योंकि अगर तुम इसके बारे में बताओगे तो क्या पता तुम खतरे में पड़ जाओ। जो सुनकर तो यहाँ पर टाकुमी भी इसके लिए तैयार हो गया था। आगे जितने दिन वो इस विलेज पर रहता है, वो तो यहाँ पर विलेजर को पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए काफी सारा चीजें को बनाया था, जहाँ पर वो विलेज पे काफी सारा चीजें बनाता है जिससे कि सभी लोगों को मदद मिल सके। और आगे कुछ हफ्तों बाद जब उस जहाँ पर एक बंदा आता है ये विलेज को देखकर तो यहाँ पर वो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसको तो यहाँ पर बिल्कुल भी लगा नहीं था कि इतना कम टाइम में ये विलेज इतना ज्यादा बदल जाएगा। हमें पता चलता है कि वो तो असल में यहाँ पर अपने साथियों के साथ हमारा लौंडे को लेने के लिए इस विलेज पे आया था, और उसका एक बड़ा सा ट्रेडिंग कंपनी भी है जो कि वो सिटी पर चलाता है। आगे जब भी वो ट्रेडर टाकुमी का बनाया हुआ वो पोषण देखता है, ये देखकर तो वो यहाँ पर हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसने तो यहाँ पर आज तक इतना अच्छा पोषण कभी भी जन्म में भी नहीं देखा। और तभी इतने में उस जगह पर विलेज के सभी लोग भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं, और अलविदा करने के लिए तो सभी ने मिलकर यहाँ पर हमारा लौंडे के लिए ढेर सारा सामान भी तैयार किए थे। जिसके बाद आगे इतना मदद करने के लिए टाकुमी सबको थैंक यू कहते हुए अपने जर्नी पर निकल पड़ता है। और जाते दौरान तो यहाँ पर उसका मुलाकात 3 एडवेंचर से भी हुआ था, और वो लोग तो यहाँ पर एडवेंचर होने के साथ साथ छोटा मोटा काम भी कर लेते हैं, जैसे कि किसी को भी प्रोटेक्शन देना। और वो लोग तो इस जगह पर वो ट्रेडर को इस जगह पर प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। जाते दौरान तो यहाँ पर अचानक से उन लोगों पर ढेर सारा गॉब्लिन अटैक कर दिया था, लेकिन वो सभी यहाँ पर एडवेंचर भी यहाँ पर थोड़े न कम है। वो लोग तो यहाँ पर एक एक करके कुछ ही टाइम के अंदर सभी गॉब्लिन को हरा दिए थे, वो भी काफी इजीली। और आगे सभी गॉब्लिन को हराने के बाद जब भी वो लोग दोबारा अपने गाड़ी पर बैठते हैं, करीब 3 दिन बाद तो यहाँ पर फाइनली वो लोग सिटी पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर टाकुमी सबसे पहले एडवेंचर गिल्ड पर जाता है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि अगर उसको किसी भी सिटी पर रहना है तो उसको कार्ड बनवाना ही पड़ेगा। बट जब भी वो उस जगह पर मेपल को अपना पेट की तरह दिखाता है, ये देखकर वहाँ का जो रिसेप्शनिस्ट है ना उसका तो यहाँ पर फट के 64 हो गया था। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब भी वो पैक के पास जाता है, टाकुमी ने तो यहाँ पर पैक को बता दिया था कि उसके पास इस तरीके का 100 पोशन है, जहाँ पर हर एक हीलिंग पोशन के लिए पैक उसको 10 सिल्वर कॉइन देने वाला है, और दूसरा हर एक माना पोशन का 50। ये सुनकर तो यहाँ पर हमारा लौंडा शॉक्ड ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसको तो यहाँ पर समझ आ गया था कि इसके बदले में उसको ढेर सारा पैसा मिलेगा, जो कि उसके असली दुनिया पे 7 लाख यन होता है। और इस पैसे को लेकर तो वो यहाँ पर 6000 वाला रशियन करीब 6000 बार ले सकता है। ये सोचकर तो इस दुनिया पे वो यहाँ पर हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था। लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी उसके पास रहने का बिल्कुल भी जगह नहीं था, इसी वजह से अभी के लिए पेग उसको एक जगह रिकमेंड करता है जहाँ पर वो पैसों के बदले में रेंट पर रह सकता है। और आगे जब भी वो अपना पहला घर देखने के लिए जाता है, इतना बड़ा मैंशन को देखकर तो यहाँ पर वो हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि इतने बड़े मैंशन को तो रेंट पे लेने का उसके पास बिल्कुल भी पैसे तक नहीं था। बट जब भी वो ये घर का रेंट का प्राइस को सुनता है, वो तो यहाँ पर खुशी के मारे पागल हो गया था, क्योंकि ये तो यहाँ पर सस्ता ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही सस्ता था। छोड़ो, आगे वो रास्ते में जाते जाते अचानक से रुक कर पूछने लगता है कि जब से मैं इस सिटी पर आया हूँ मुझे काफी ज्यादा स्मेल आ रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार ये स्मेल किस चीज का है। वो बंदा बताता है कि असल में नीचे गटर से आ रहा है। सभी नोवेल असल में अपना मैजिकल आइटम का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि वो लोग इस चीज को प्यूरिफाई कर सके, और बाकी की सिटी ये सा कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये सभी आइटम काफी ज्यादा महंगा होता है। और अगर मैं सच कहूँ तो इस सिटी में सभी लोग किसी तरीके से जीते हैं। भले ही यहाँ पर टाकुमी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर मारकर सीधा अपने घर के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि वो तो असल में इस जगह पर कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो कि इस दुनिया पर बिल्कुल भी ना हो। हमें पता चलता है कि वो चीज तो असल में और कोई नहीं बल्कि एक टॉयलेट था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको तो यहाँ पर विलेज पे हमेशा बाहर पर टॉयलेट करने के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब उसके पास फाइनली हमने खुद के घर पर ही टॉयलेट है। लेकिन तभी अचानक से उसको किसी की चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। जब भी वो बाहर जाकर देखता है, हमें पता चलता है कि वो तो असल में पैक था, जिसको कि मेपल ने अपने धागों के मदद से उसको लपेट लिया था। भले ये देखकर यहाँ पर टाकुमी हद से ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन तभी अचानक से वो ये नोटिस करता है कि गुस्सा होने के बदले में तो यहाँ पर पेक को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और आगे टाकुमी के माफी मांगने के बाद जब भी पेक बाथरूम यूज करने के लिए जाता है, यहाँ का इतना खतरनाक बाथरूम को देखकर तो यहाँ पर पेक कुछ ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि इस तरीके का बाथरूम तो यहाँ पर उसने कभी भी नहीं देखा है। आगे टाकुमी बताने लग जाता है कि आखिरकार इस चीज को इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कैसे वो लाइट मैजिक के मदद से ये चीज को बनाया है। लाइट मैजिक का नाम को सुनकर तो यहाँ पर पेक हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उनको तो यहाँ पर बिल्कुल भी लगा नहीं था कि हमारा लौंडे को यहाँ पर लाइट मैजिक भी आता होगा। बट आगे टाकुमी के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की वजह से पेक ये डिसाइड करते हैं कि वो ये चीज किसी को भी नहीं बताएगा, लेकिन इसके बदले में उसको भी एक काम करना पड़ेगा कि उसको इस तरीके का 100 टॉयलेट चाहिए। बट ये काम करना तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था, इसी वजह से टाकुमी आगे जाकर 2 स्लेब रखने के बारे में डिसाइड करता है। इसी वजह से आगे हमारा लौंडे के कहने पर पेक अगले दिन ही उसको एक स्लेब ट्रेडर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर
अंदर जाने के बाद इस जगह का गार्डन तो यहाँ पर उसको कुछ ज्यादा पसंद आ गया था। और उससे भी ज्यादा खूबसूरत था उस जगह पर एक लड़की, जहाँ पर उस लड़की को देखकर तो यहाँ पर हमारे लौंडे को पहले नजर का प्यार हो गया था। तभी अचानक से कुछ खतरनाक होता है। वो लड़की जल्दी से हमारे लौंडे को देखकर कहने लगती है कि जल्दी से तुम इस जगह से भाग जाओ। बट हमारा लौंडा भी यहाँ पर थोड़ी ना सुनने वाला था। वो जल्दी से पेग के साथ वो स्लेव टेलर से मिलने के लिए चला जाता है। और उस जगह पर तो वो स्लेव टेलर हमारे लौंडे को देखकर ऐसा कुछ बताना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे असल में इस किंगडम पे सभी स्लेव काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं। भले ही सभी स्लेव यहाँ पर घर का सारा काम करते हैं, लेकिन उन लोगों का भी एक राइट होता है जहाँ पर उन लोगों को रहने का जगह और खाना और कपड़े चाहिए होता है। और स्लेव का मालिक का कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी लिखा है उसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। बट हमारे लौंडे को तो यहाँ पर ये सब से बिल्कुल भी फर्क तक नहीं पड़ता। उसको तो यहाँ पर ऐसा स्लेव था जो कि उसको हर दिन सर्विस दे। कैसा वाला सर्विस मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। और वैसे भी आप लोग क्या पागल वागल हो, वैसे वाला सर्विस नहीं बल्कि खाना बनाने का सर्विस। ये सुनकर तो यहाँ पर वो स्लेव ट्रेडर को भी एक स्लेव का याद आ गया था। उसके कहते ही अचानक से उस जगह पर मारिया नाम की एक स्लेव आ जाती है। हमें पता चलता है कि उसको तो असल में बचपन में डाकुओं ने किडनैप कर लिया था, जहाँ पर वो घर का काम के साथ साथ मैथ पे भी काफी ज्यादा अच्छी है। बट दूसरी साइड तो हमारा लौंडा कुछ अलग ही चीज सोच रहा था, जहाँ पर वो थोड़ा सा ठरकी बनते हुए कहने लगता है कि तुम तो कुछ ज्यादा सेक्सी हो, तुमको तो यहाँ पर कोई भी देखकर चूज कर लेगा। उसका मुंह से ये बात को सुनकर तो दूसरी साइड वो स्लेव भी हद से ज्यादा शर्मा गई थी। वो कहती है कि मैं बस आपका घर का कामों में भी मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ और चीज चाहिए मैं आपको वो चीज भी दे सकती हूँ। उसका ये बात को सुनकर तो दूसरी साइड हमारा लौंडा कुछ ज्यादा अजीब अजीब चीजें सोचने लग गया था। वो स्लेव ट्रेडर कहता है ये घर के कामों में काफी ज्यादा माहिर है और अब बस तुमको प्रोटेक्शन देने के लिए और एक स्लेव लेना पड़ेगा। बट हमारे पास कोई भी स्लेव अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से तुमको किसी और दिन यहाँ पर आना पड़ेगा। भले यहाँ पर मारिया सोफिया को सजेस्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर तो वो स्लेव ट्रेडर उसके मुंह पर ही साफ साफ मना कर दिया था। बट सोफिया का नाम सुनकर तो यहाँ पर टाकुमी भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था, क्योंकि काफी देर से तो उसका एक स्किल सोफिया से मिलने के लिए उसको कह जा रहा था। जब भी आगे वो स्लेव ट्रेडर के साथ सोफिया के पास जाता है, वो ट्रेडर बताने लगता है कि सोफिया को असल में 50 साल पहले एक किंगडम के वॉर में पकड़ा गया था और उसी टाइम पर ही सोफिया का मैजिक को पूरी तरह से सील कर लिया गया था। इसी वजह से मुझे जितना दूर लगता है कॉम्बैट में ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। हम लोग ये देखते हैं कि सोफिया भी तो यहाँ पर टाकुमी के साथ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल भी काम का नहीं हूँ, इसी वजह से मुझे प्लीज जाने दो। बट तभी अचानक से टाकुमी सीधा जाकर उसका गालों को पकड़कर उसका स्टेटस को चेक करने लगता है। साला इस तरीके का किस वाले पोजीशन पर कौन स्टेटस चेक करता है, मुझे कोई बताना। हमें पता चलता है कि टाकुमी को उसका स्टेटस चेक कर ही तो पूरी तरीके से समझ आ गया था कि सोफिया असल में पावरफुल ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा पावरफुल है। अगर वो उसके ऊपर लगा हुआ सील को तोड़ देगा तो वो दोबारा पावरफुल बन जाएगी। इसी वजह से वो बिना कुछ कहे तो डायरेक्ट सोफिया को भी अपना स्लेव बनाने के लिए तैयार हो गया था। और दोनों स्लेव को चूज करने के बाद आगे वो स्लेव ट्रेडर जल्दी से उन तीनों का कॉन्टैक्ट बना देती है। ये करते ही तो यहाँ पर वो दोनों लड़कियां हमारे लौंडे को मास्टर कहकर पुकार रही थी। और जब भी आगे हमारा लौंडा वो दोनों लड़की को लेकर घर पर पहुंचता है, मेपल तो यहाँ पर टाकुमी को देखकर कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, जिस वजह से वो सीधा उसके मुंह पर चढ़ जाता है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर देखकर तो यहाँ पर उन दोनों का भी फट के चौसठ हो गया था। और जब भी आगे उन दोनों को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर असल में टाकुमी का पेट है, ये जानकर तो यहाँ पर वो दोनों हद से ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। आगे जाकर टाकुमी जल्दी से उन दोनों को अलग अलग रूम देता है। इसी के साथ साथ इस घर पे नहाने का उन दोनों को परमिशन भी दे देता है। नहाने के टाइम पे मारिया कहने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि तुम टाकुमी को इस तरीके से चूज कर लोगे, क्योंकि काफी सारे लोग तुमको स्लेव बनाने के लिए आए लेकिन तुमने सबको रिजेक्ट मार दिया। सोफिया बताती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट को देखा था और इसके अंदर टाकुमी के बारे में ढेर सारा इन्फॉर्मेशन को छुपाया गया था। और अगर वो अपने बारे में सा कुछ छुपाना चाहता है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मैं वही चीज यहाँ पर पता लगाने के लिए आया हूँ। आगे जब भी वो दोनों नहाकर बाहर निकलते हैं, वो दोनों तो यहाँ पर हद से ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा लॉन्डे ने उन दोनों के लिए पहले ही खाना बना लिया था। ये देखकर तो यहाँ पर मारिया काफी ज्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि पहले दिन पर ही यहाँ पर स्लेव होने का टाकुमी उसका खुल्लम खुला मजाक उड़ा दिया। और वो लोग इस जगह पर इस वजह से भी काफी ज्यादा शौक थे, क्योंकि टाकुमी ने तो यहाँ पर उन दोनों को हमने साथ खाने के लिए कह रहा था, जो सुनकर तो यहाँ पर वो दोनों स्लेव भी यहाँ पर खुशी खुशी मान गई थी। आगे टाकुमी ये भी कहता है कि तुम दोनों को मुझे मास्टर कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो मुझे टाकुमी कहकर भी पुकार सकते हो, मास्टर थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। फिर आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और टाकुमी ने यहाँ पर जो कुछ भी चीजें मांगा था फेग ने तो उसको सा को सामान दे दिया था। वो सा को सामान लेकर जब भी वो अपने घर पर जा रहा होता है तभी अचानक से रास्ते में वो वहाँ पर एक चर्च देखता है। जब भी वो आगे गॉडेस के पास जाकर प्रे करने लगता है, वो तो यहाँ पर डायरेक्ट गॉडेस के पास ही पहुंच गया था, जहाँ पर टाकुमी के काफी सारे सवाल पूछने पर गॉडेस सारा कुछ बताने लग जाती है कि कैसे इस दुनिया में असल में दो रिलीजन है। पहला चर्च ऑफ क्रिएशन है जहाँ पर सभी लोग उसका ही पूजा करते हैं, लेकिन दूसरा जो चर्च ऑफ डिवाइन लाइट है वो असल में बाद में बनाया गया है और उस चर्च पे सभी लोग कैसे भगवान से प्रे करते हैं जो कि बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं है। जहाँ पर सारा कुछ सच जानने के बावजूद भी सिडोनिया एम्पायर खुद वो चर्च को सपोर्ट किया और इसी वजह से अभी सभी लोग असल में वो चर्च ऑफ क्रिएशन के खिलाफ जा रहे हैं। और
तुम्हारे ही वो रीजन है जिस वजह से लोगों ने समनिंग का इस्तेमाल किया, और मैंने तुमको अपना ब्लेसिंग इसलिए दिया क्योंकि मुझे भी पता है कि फ्यूचर में तुमको काफी ज्यादा मुश्किल आने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतने वाला है तुम्हारे सभी खिलाफ हो जाएंगे, और इसी वजह से तुमको कभी न कभी ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि तुम्हारा जान लेना चाहेंगे। उसका ये सा कुछ बातें को सुनकर तो यहाँ पर ताकुमी को भी सा कुछ समझ आ गया था कि गॉडेस का ब्लेसिंग के वजह से असल में उसको इतने दिनों से अच्छे लोग मिल रहे थे। फिर आगे हमें डायरेक्ट 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिडोनिया एम्पायर के एम्पायर समनिंग हीरो के बारे में पूछ रहे थे। वो दोनों बताते हैं कि असल में उन सभी को ट्रेनिंग दिया जा रहा है जिससे कि वो लोग हमारा काम आ सके। दूसरा हम लोग अकीरा और यामाटो को देखते हैं जिसको की ट्रेनिंग दिया जा रहा था, लेकिन दूसरा तो यहाँ पर अकाने उन लोगों के साथ ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको तो असल में लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसका ये बात को सुनकर एलिजाबेथ आकर बताने लगती है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, हम असल में तुम्हें ट्रेनिंग इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम हमारे नेशन को बचाओ। दूसरा हम लोग ताकुमी को देखते हैं और मेपल के वजह से तो यहाँ पर वो गलती से नीचे गिर गया था, और तभी इतने में उजापा सोफिया आकर एक चीज को उठाने वाली थी जो कि उसको पैक ने दिया था, लेकिन ये देखकर तभी ठीक टाइम पे ताकुमी जल्दी से अपना आइटम बॉक्स को खोलकर उसके अंदर वो चीज डाल देता है। ये देखकर तो यहाँ पर सोफिया को भी पूरी तरीके से समझ आ गई थी कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकुमी तो अपना हाथ को ही काट कर बार बार हील कर अपना लेवल अप को करे जा रहा था। वो कहता है कि ये करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्या इसमें मारिया भी मेरा हेल्प कर पाएगा, लेकिन उसको तो यहाँ पर ये कहता हुआ सोफिया सुन लिया था। वो जल्दी से उसके ऊपर कूदते हुए कहने लगती है कि नहीं तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन आगे वो कुछ कहता है इससे पहले तभी अचानक से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। उसको बेहोश देखकर जब भी ताकुमी उसको हील करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा हील करने के चक्कर में तो यहाँ पर उसका काफी ज्यादा माना वेस्ट हो रहा था। हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ तो असल में सोफिया के कर्ज के वजह से हो रहा था। आगे इसके बारे में पूछने पर मारिया भी उसको सा कुछ बता देती है कि हमेशा से सोफिया ऐसे ही थी, जब भी वो ज्यादा हिलती है और थोड़ा सा एक्साइट होती है वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ताकुमी को भी सा कुछ समझ आ गया था। इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपना एक स्पेल के मदद से उसका कर्ज को पूरी तरह से हटा देता है। कर्ज हटने की वजह से तो यहाँ पर उसका कान भी पूरी तरह से पहले जैसा हो गया था। जब आगे सोफिया को होश आता है वो तो यहाँ पर पूरी तरह से कंफ्यूज थी कि आखिरकार वो इस जगह पर कैसे आ गई। शुरुआत में तो यहाँ पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब भी वो आईने पे अपना कान को देखता है ये देखकर तो यहाँ पर वो हद से ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसको तो यहाँ पर बिल्कुल भी लगा नहीं था कि ताकुमी यहाँ पर उसका कर्ज इतना आराम से हटा देगा। इसी वजह से आगे वो रात में ताकुमी के पास जाकर उससे माही मांगती है और उसको थैंक यू भी कहती है। ताकुमी बताता है कि लगता है तुमको थोड़ा सा गलत फहमी हो गया था उस टाइम पे, मुझे बस एक ही लेवल बढ़ाना था जिससे कि मैं तुम्हारा कर्ज को हटा सकूं। लेकिन अभी भी तो यहाँ पर सोफिया हद से ज्यादा शौक थी, क्योंकि यहाँ पर उसको बिल्कुल भी लगा नहीं था कि कोई अननोन पर्सन उसके लिए इतना कुछ करेगा। इसी वजह से तो यहाँ पर खुशी के मारे वो यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही थी। इसी वजह से आगे सोफिया नीचे झुककर जल्दी से उससे प्रॉमिस करती है कि वो हमेशा उसको सर्व करेगी। अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि ताकुमी तो यहाँ पर काफी बड़ा एक लाइब्रेरी पे बैठा हुआ था, जहाँ पर काफी ढूंढने के बावजूद भी उसको बस एल्केमी के 4 ही बुक मिला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस बुक का पॉपुलैरिटी तो हद से ज्यादा कम हो गया था, क्योंकि बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो असल में एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा हुआ था, बट गॉडेस के ब्लेसिंग के वजह से वो यहाँ पर कोई भी चीज को पढ़ सकता है, वो भी काफी आसानी से। आगे जब भी वो घर पे पहुंचने के बाद एक साथ मिलकर खाना खा रहा था, मारिया तो यहाँ पर काफी देर से बस एक ही चीज के बारे में कह जा रही थी कि कल सोफिया और ताकुमी को एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था कि सोफिया असल में उसको एक प्रिंस की तरह प्रपोज कर रहा है। ये सुनकर तो यहाँ पर सोफिया के साथ साथ हमारा ताकुमी भी थोड़ा सा शर्मा गई थी। और आगे खाना खत्म करने के बाद जल्दी से वो लोग अपना काम पर लग जाते हैं, टॉयलेट साफ करने का काम पर। मतलब कसम से आखिरकार लड़कियों से ये ऐसा कुछ काम कौन करवाता है, मुझे कोई बताओ यार। और अगर आप इस एनीमे पे ताकुमी के बदले में होते तो क्या करते आप लोग कमेंट पर भी जरूर बताना। लेकिन एक साल से ये ऐसा कुछ काम करते करते तो यहाँ पर ताकुमी कुछ ज्यादा थक गया था। इसी वजह से अब उसका गोल बस एक ही है कि वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, जहाँ पर वो ये भी कहता है कि सोफिया मेरा बॉडीगार्ड बनेगा और मारिया तुम घर का ख्याल रखना। ये सुनकर तो यहाँ पर मारिया काफी ज्यादा रो रही थी, क्योंकि इस चक्कर में उसको अकेले घर पर रहना पड़ेगा। और आगे उसके कई बार कहने और रिक्वेस्ट करने के बाद ना चाहते हुए उसको ये मानना पड़ता है। और आगे ताकुमी जल्दी से उन दोनों के लिए थोड़ा सा वेपन बनाने के लिए जाता है। दूसरा हम लोग मारिया और सोफिया को देखते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रेनिंग कर रहे थे, और कुछ देर के अंदर ही तो यहाँ पर ताकुमी ने काफी खतरनाक वेपन बना दिया था। लेकिन तभी अचानक से वो ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि आखिरकार सभी लड़कियां ये वेपन कहाँ पर रखेंगे। जहाँ पर ये साको सोचते सोचते तो यहाँ पर उसका नजर कुछ अलग ही जहाँ पर चला गया था, जहाँ पर वो तो जहाँ पर जॉनी सिंह बनता हुआ मारिया को इमेजिन कर रहा था कि कैसे वो एक मेड आउटफिट में अपना वेपन को अपने पास रखेगा। दूसरी साइड तो यहाँ पर मारिया को भी ऐसा लगने लग गया था कि जरूर उसके बारे में कोई ना कोई गलत सोच रहा है। और आगे वेपन बनाने के बाद तो अब बारी था उन लोग का ड्रेस बनाने की। शुरुआत में तो यहाँ पर ताकुमी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर तो उसको मारिया और सोफिया का बॉडी साइज बिल्कुल ही पता नहीं था। इसी वजह से वो जल्दी से सबसे पहले अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उन दोनों का बॉडी साइज को बना देता है, और खुल्लम खुल्ला उन लोगों का बुक्स देखते हुए सोचने लगता है कि आखिरकार उसका साइज कैसा
होने वाला है। और ये करते हुए तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा मजा आ रहा था। मतलब कसम से ये देखकर तो मैं मान गया कि ये ठरकी नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ठरकीबाज है। आगे जब भी अगले दिन पे मारिया और सोफिया उसका बनाया हुआ डेस्क पहन कर आते हैं, वो दोनों भी तो यहाँ पर शॉक थे क्योंकि बिना मेजरमेंट के तो यहाँ पर हमारे लौंडे ने ड्रेस तक बना दिया था। और आगे ताकुमी जल्दी से उन दोनों को लेकर गिल्ड पर जाता है क्योंकि इधर उधर जाने के लिए तो उन लोग को ट्रैवलिंग लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा। गिल्ड कार्ड बनने के बाद जब भी ताकुमी जाकर क्वेस्ट को देखने लगता है, अचानक से उस जगह पर कुछ एडवेंचर आकर तो ये कह रहे थे, अरे खूबसूरत लड़की हो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमको यहाँ पर एक बच्चे के साथ ना रहकर हमारे साथ रहना चाहिए। बट हमारा लौंडा भी यहाँ पर थोड़ी ना कम था, भले उसका यहाँ पर फट के 64 हो गया था, लेकिन उन दोनों को बचाने के लिए बहुत जल्दी से वो एडवेंचर के सामने खड़ा हो जाता है। उसको ऐसा करते हुए देखकर जब भी एक एडवेंचर उसके ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, अपना स्किल इस्तेमाल करने के बदले में तो यहाँ पर उल्टा वो एडवेंचर का हाथ टूट गया था। ये देखकर आगे लड़ाई बढ़े इससे पहले ठीक टाइम पे गिल मास्टर आकर साको शांत करवा देते हैं क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर खुल्लम खुल्ला देखा था कि ये साको असल में ताकुमी का गलती नहीं बल्कि वो सभी एडवेंचर का गलती है। जहाँ पर गिल मास्टर जल्दी से हमारे लौंडे को एक पर्सनल रूम पे ले जाते हुए उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम उस टाइम पे कौन सा स्किल का इस्तेमाल किए थे। ये सुनकर तो यहाँ पर ताकुमी ने भी साको सच सच बता दिया था कि उसने असल में उस टाइम पे अपना स्किल का इस्तेमाल करके अपना बॉडी को हार्ड बना लिया था और अगली बार से उन लोगों को कोई भी एडवेंचर डिस्टर्ब ना करे। इसी वजह से तो यहाँ पर गिल मास्टर ने खुद उन लोगों को एक क्वेस्ट दिया था जो कंप्लीट करते ही उन लोग का रैंक प्रोमोट कर दिया जाएगा। ये सुनकर तो वो लोग जल्दी से निकल पड़े थे वो क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। जहाँ पर जंगल के अंदर घुसने के साथ ही साथ तो यहाँ पर उन लोग को ढेर सारा गॉब्लिन देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर हमारा लौंडे के साथ साथ सोफिया और मारिया भी थोड़ी ना कम थी। वो तीनों यहाँ पर एक साथ मिलकर एक एक करके सभी गॉब्लिन को हरा देते हैं, लेकिन काफी सारे गॉब्लिन हराने के बावजूद भी तो यहाँ पर गॉब्लिन कम होने का बिल्कुल भी नाम तक नहीं ले रहा था, जो देखकर तुरंत ही उन लोग को समझ आ जाता है कि जरूर इस जगह पर कोई ना कोई गॉब्लिन जनरल होगा। शुरुआत में तो यहाँ पर हमारा लौंडे को ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग हार जाएंगे, लेकिन गॉब्लिन के बेस पे पहुंचने के साथ ही साथ सोफिया तो हमने पार के मजे एक एक करके सभी गॉब्लिन को काफी इजीली से हरा दिया था। लेकिन सभी गॉब्लिन के मरने के बाद तभी अच्छा से उस जगह पर गॉब्लिन जनरल आ जाता है। ये देखकर तो यहाँ पर ताकुमी को ऐसा लग रहा था कि सोफिया आसानी से इसको बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, जिस वजह से ना चाहते हुए उसको मैदान पर उतरना पड़ता है, जहाँ पर वो अपने फायर मैजिक के मदद से एक ही अटैक में उसको हरा देता है। सबको हराने के बाद जब भी वो सभी चीजों को लेकर गिल पर पहुंचता है, ये देखकर तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के साथ साथ सभी एडवेंचर भी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट ताकुमी को जल्दी से दोबारा गिल मास्टर से मिलने के लिए कहता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि गिल मास्टर तो अब की बार उन लोग को काफी ज्यादा डांट लगा रहा था, ऐसा इसलिए क्योंकि गॉब्लिन जनरल को हराना तो काफी ज्यादा मुश्किल है और खतरनाक भी हो सकता है। बट तभी उस जगह पर एंटी होता है मेपल का। हम लोग ये देखते हैं कि दोबारा इवॉल्व होने के वजह से तो यहाँ पर वो सबसे बातें भी कर सकता था, और यहाँ पर एक जिंदा मॉन्स्टर को देखकर तो गिल मास्टर हद से ज्यादा डर गए थे। और आगे हमें पता चलता है कि ये मिशन कंप्लीट करने के बदले में तो यहाँ पर ताकुमी को ई रैंक पे और मारिया और सोफिया को एफ रैंक पे प्रमोट कर दिया गया है। अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि मारिया को तो असल में यहाँ पर अपने नीचे कुछ पहनने के लिए चाहिए था, इसी वजह से आगे वो उसको ड्रॉ कर भी दिखाता है कि आखिरकार उसको किस टाइप का पैंट चाहिए। बट हमारा लौंडा तो यहाँ पर ठहरा ठरकी, वो जल्दी से उसको हमने दुनिया का चड्डी दिखाता है। शुरुआत में तो ये देखकर मारिया काफी ज्यादा शर्मा गई थी, लेकिन आगे चलकर वो यही चीज लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और तभी इतने में उस जगह पर मेपल आकर बताने लगती है कि असल में इस जगह पर पैक आया है। हम लोग ये देखते हैं कि पैक तो यहाँ पर मेपल को ह्यूमन फॉर्म पे देखकर वहाँ पर ही बेहोश हो गया था। आगे दोबारा होश आने पर वो ताकुमी को बताने लग जाता है कि असल में टॉयलेट बनाने के बदले में शुक्रिया अदा करने के लिए लॉर्ड ऑफ वोल्टेन ने उसको हमने कैसल पर बुलाया है। आगे जब भी ताकुमी अपने साथियों को लेकर उस कैसल पर पहुंचता है, वहाँ का लॉर्ड तो यहाँ पर काफी देर से उसका शुक्रिया अदा करे जा रहा था। जहाँ पर वो लॉर्ड के साथ थोड़ा सा बातें करने के बाद ही उसको समझ आता है कि ये लॉर्ड कुछ ज्यादा अच्छा है। और आगे शाम पे मेपल जल्दी से उन सभी लड़कियों को अपना कपड़े देती है। ये पाकर तो यहाँ पर वो दोनों लड़कियां भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो लोग कहने लगते हैं कि क्या हम यहाँ पर ही आपके सामने ये सा कुछ कपड़े को पहन सकते हैं। बट दूसरी साइड तो हमारा लौंडा ये बातें सुनकर इमेजिन करके कुछ ज्यादा शर्मा गया था। इसी वजह से वो जल्दी से जाकर हमने घर पर ही खुद को ही बंद कर देता है। उसका इतना बुरा हालत को देखकर तो दूसरी साइड वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हंस रही थी। अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि हमारा लौंडे ने तो अब की बार इस दुनिया के लिए फ्रिज बनाया था, क्योंकि वो चाहता था कि सभी खाना हमेशा ताजा रहे। लेकिन भैंस की टांग यहाँ पर वो सभी लड़कियों को तो देखो, वो लोग तो यहाँ पर फ्रिज का ठंडा ठंडा हवा ले रहे थे। जहाँ पर आगे ताकुमी उन लोगों को अपना बिजनेस के बारे में भी बताता है कि कैसे वो इस तरीके का फ्रिज पैक को सेल कर काफी सारा पैसा कमाना चाहता है। जहाँ पर वो तो इसके साथ साथ इक्विपमेंट को भी और भी ज्यादा अपडेट करना चाहता था, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसका लेवल अप होने की वजह से तो यहाँ पर वो स्टील के अलावा वो यहाँ पर बाकी सभी चीजों से भी वेपन बना सकता है। इसी वजह से वो सभी मटेरियल को ढूंढने के लिए वो जल्दी से रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है। इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए रिसेप्शनिस्ट बताता है कि ये सभी सामान काफी ज्यादा रेयर होता है, इसी वजह से उसको असल में ये सा कुछ सामान इस सिटी पे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। इसके लिए तुमको बाहर के सिटी और काफी सारे ब्लैक
ब्लैक स्मिथ से मिलना पड़ेगा, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम खुद ही हॉरर सिटी पे जाकर वो चीज माइंड करो। वहाँ पर जाने का तुम्हारे पास बस दो रास्ता है। पहला कि तुम मॉन्स्टर को मारने की क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो दूसरा कि तुम ब्लैक स्मिथ के साथ उसके अंदर जाओ। इसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ताकुमी को पहले वाला आइडिया काफी ज्यादा मस्त लगा था, ऐसा इसलिए क्योंकि वो क्वेस्ट कंप्लीट करने के साथ साथ माइनिंग भी कर सकता है। लेकिन तभी इतने में उस जापा गिल मास्टर आकर उसको एक बड़ा सा क्वेस्ट देते हैं, जहाँ पर तुमको बस फॉरेस्ट ऑफ डेथ में 10 मॉन्स्टर को हराकर मेरे पास लाना पड़ेगा। और वैसे भी ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा स्पेस टाइम मैजिक का इस्तेमाल करने के वजह से 10 नोट को लाना यहाँ पर काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। भले हमारा लौंडा ये काम करना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए आगे उसको ये मानना ही पड़ता है। लेकिन तभी इतने में गिल मास्टर को और एक क्वेस्ट के बारे में याद आता है। वो कहता है कि असल में एक ब्लैक स्मिथ भी उसी जगह पर जा रहा है, तुमको बस उसको एस्कॉर्ट करना पड़ेगा, जिसके बदले में मैं तुम तीनों का रैंक को दोबारा अप कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये था कि उन लोगों के पास अभी मॉन्स्टर हॉर्सेस बिल्कुल भी नहीं है, जिस वजह से माइनिंग करने के चक्कर में उन लोगों को करीब 8 दिन गुजारना पड़ेगा। और तभी अचानक से उसका मुलाकात उस जगह पर रेल से होता है। वो तो असल में इस जगह पर कुछ काम के वजह से आया था, लेकिन कल उसको दोबारा हमने पार्टी से मिलने के लिए जाना है। इसी वजह से तो आज के लिए ताकुमी यहाँ पर उसको हमने घर पे रहने के लिए कहा था, जो सुनकर वो भी यहाँ पर तैयार हो जाता है। जिसके बाद आगे वो लोग पेक के पास जाते हैं मॉन्स्टर हॉर्स लेने के लिए, क्योंकि अगर वो लोग मॉन्स्टर हॉर्सेस का इस्तेमाल करेंगे तो करीब 4 दिन के अंदर ही वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर काफी इजीली पहुंच जाएंगे। ये सुनकर तो यहाँ पर पेक भी उसको मॉन्स्टर हॉर्सेस देने के लिए तैयार हो गए थे। वो कहते हैं कि क्या भाई तू इस तरीके का और भी ज्यादा फ्रिज बनाकर मुझे दे सकता है क्या? कसम से ये चीज तो मुझे कुछ ज्यादा बवाल चीज लगा मुझे। और आगे देखते देखते शाम भी हो जाता है और अब तक तो यहाँ पर ताकुमी घर पर नहीं आया था। इसी वजह से तो यहाँ पर सोफिया घर पर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। हमें पता चलता है कि ताकुमी तो असल में सभी ब्लैक स्मिथ से मिलने के लिए एक जगह पर गया था, लेकिन किसी को भी मटेरियल के साथ काम करना बिल्कुल भी नहीं आता था। इसी वजह से हमारा लौंडे को इस आग को संभालना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से हमारा लौंडे के सामने एक अननोन बंदा आ जाता है। उसका खतरनाक पावर को सेंस कर करी तो यहाँ पर रील जल्दी से ताकुमी को लेकर यहाँ से भागने लग गया था। लेकिन तभी अचानक से वो अननोन शख्स उसके ऊपर लात मार के उसको नीचे गिरा देता है। हम लोग ये देखते हैं कि वो तो असल में और कोई नहीं बल्कि सोफिया थी, जिसको कि ये लग रहा था कि शायद उसने ताकुमी को किडनैप किया है। लेकिन वो आगे उसको खत्म करे इससे पहले ताकुमी ठीक टाइम पे जाकर उसको रोक लेता है। कुछ जानने के बाद तो यहाँ पर ताकुमी के साथ साथ सोफिया भी उससे काफी ज्यादा माफी मांगे जा रही थी। और आगे जब भी ताकुमी रेल को लेकर अपने घर पर पहुंचता है, वो तो यहाँ पर ये देखकर उससे ज्यादा शौक था कि ताकुमी यहाँ पर अकेला इतना सभी लड़कियों के साथ रह रहा है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर ताकुमी ये कह रहा था कि आखिरकार तुम ये क्या बगड़े हो, ये लोग बस मेरे घर का ख्याल रखते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तो यहाँ पर वो सीधा मारिया और सोफिया के पास जाकर उन दोनों को इम्प्रेस करने की कोशिश करे जा रहा था, जिससे कि वो अगले दिन पे उसके साथ डेट पर जाए। बट उसका किस्मत तो यहाँ पर मेरे तरह काफी ज्यादा खराब है, क्योंकि भैंस की टांग यहाँ पर तो उन दोनों लड़कियों ने उसको साफ साफ रिजेक्ट मार दिया था। दोनों लड़कियों के रिजेक्शन के बाद तो यहाँ पर वो रोते हुए नहा रहा था। वो डिसाइड करता है कि अब नहीं तो क्या हुआ, वो अगली बार लड़कियों को जरूर पटाएगा। अगले दिन पे रेल के जाने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि ताकुमी तो यहाँ पर एक नए वेपन के ऊपर काम कर रहा था। हमें पता चलता है कि वो तो असल में ये वेपन से दूसरों का माना को एब्जॉर्ब कर सकता था। और आगे हमें डायरेक्ट 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर तो असल में वो लोग अपने सभी ब्लैक स्मिथ के साथ निकल पड़ा था अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से दूसरा गिल मास्टर को ये रिपोर्ट मिलता है कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ के अंदर तो और भी ज्यादा मॉन्स्टर खतरनाक हो चुके हैं। ये जानकर तो यहाँ पर गिल मास्टर भी थोड़ा सा परेशान हो गए थे, क्योंकि ताकुमी तो असल में ऐसा कुछ जानने से पहले उस जगह पर निकल चुका था। दूसरा हम लोग रॉयल कैपिटल का सीन देखते हैं और यहाँ पर तो किंग का मैसेंजर पैक से मिला था। वो मैसेंजर बताता है कि किंग असल में तुम्हारा इन्वेंशन से काफी ज्यादा खुश है। जहाँ पर किंग वो टॉयलेट को देखकर हर एक जगह पर टॉयलेट बनाना चाहते हैं, ताकि गटर का ये गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाए। और मैं तुमको बता दूं इसके बारे में सिडोनिया एम्पायर को भी पता चल गया है। इसी वजह से मुझे जितना दूर पता है कि वो लोग इसके बारे में एक्शन जरूर लेंगे। दूसरा हम लोग वो समन किए हुए हीरो को देखते हैं और यहाँ पर तो वो लोग काफी ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर आगे सीन शिफ्ट होता है 4 दिन बाद, जहाँ पर वो लोग तो फाइनली फॉरेस्ट ऑफ डेथ पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो सबसे पहले हमने गाड़ी के आसपास एक बैरियर को लगा देता है, जिससे कि उन लोग के ऊपर हमला ना हो। जब भी आगे वो लोग एक साथ मिलकर फॉरेस्ट ऑफ डेथ के अंदर जाते हैं, एक ट्री को हराने के साथ ही साथ तो यहाँ पर सभी ट्री मिलकर उन लोग को पूरी तरीके से घेर लिए थे। बट यहाँ पर ताकुमी के साथ साथ बाकी सभी भी थोड़े ना कम थे। वो लोग तो यहाँ पर एक एक करके अपने मैजिक के मदद से सभी ट्री को काफी इजीली हरा दिए थे। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर एंट्री होता है एल्डर 10 की। एल्डर 10 को यहाँ पर देखकर जब भी सभी लड़कियां उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, बार बार तो दोस्त साहब वो मॉन्स्टर अपने आप को हील करे जा रहा था। बट हमारा लौंडा तो ठहरा सग लौंडा, वो जब भी उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, एक ही अटैक से तो दोस्त साहब वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही ढेर हो गया था। और उसको हराने के साथ ही साथ तो यहाँ पर ताकुमी का लेवल भी थोड़ा सा हाई हो गया था। हम लोग ये देखते हैं कि वो सभी ट्री को हराने के बाद तो उन लोगों को थोड़ा सा फल भी मिल गया था, और ये फल तो असल में काफी ज्यादा रेयर होते हैं। इसी वजह से वो सभी असल में घर पे जाकर ये सब कुछ पकाकर खाने के बारे में डिसाइड करते हैं। और आगे कुछ ही दिन के अंदर वो लोग जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पर भी पहुंच जाते हैं,
जहाँ पर वो लोग सबसे पहले गिल पर जाते हैं माइनिंग वाला क्वेस्ट को चूज करने के लिए, जो लेने के बाद आगे वो लोग जल्दी से वो माइनिंग वाले जगह पर जाकर माइनिंग करने लगते हैं, जहाँ पर हमारा लौंडे का किस्मत इतना ज्यादा अच्छा था, कुछ ही देर के अंदर ही तो असल में उसको यहाँ पर मिथेरियल मिल गया था। भले ही यहाँ पर माइनिंग के टाइम पे छोटा मोटा मॉन्स्टर उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, बट हमारा लौंडा तो यहाँ पर सख्त लौंडा है ना, वो काफी इजीली से उन सभी मॉन्स्टरों को हरा देता है। और आगे माइनिंग खत्म करने के बाद जब भी वो अपने घर पर पहुंचता है, वो हाई क्वालिटी मटेरियल के मदद से तो यहाँ पर वो उन दोनों लड़कियों का आर्मर को और भी ज्यादा इनहेंस कर दिया था। हमें पता चलता है कि वो तो यहाँ पर उन दोनों के आर्मर के साथ साथ खुद का आर्मर भी थोड़ा सा इनहेंस कर दिया था। जब भी वो लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना स्पीड दिखाने लगता है, गलती से तो यहाँ पर स्पीड दिखाने के चक्कर में वो यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा दीवार से ही टकरा गया था। आगे हम लोग ये देखते हैं कि मारिया और सोफिया तो यहाँ पर अपने नए वेपन का टेस्टिंग कर रहे थे, जहाँ पर सोफिया सीधा जाकर ताकुमी से कहने लगती है कि मुझे असल में एक शील्ड चाहिए जिससे कि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं, और चाहे मेरा जान भी क्यों न चली जाए लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको सुरक्षित रखना चाहती हूँ। उसका मुझसे ये बात को सुनकर तो ताकुमी ये कह रहा था कि कभी कभार तुमको मेरे बारे में नहीं बल्कि खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। दो साथ तो गॉडेस उन दोनों का बातचीत को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, और तभी हम लोग दो साथ वो हीरो को देखते हैं, लेकिन वो दोनों तो यहाँ पर हीरो कम विलन ज्यादा लग रहे थे। और आगे हमें डायरेक्ट 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, और अब तो यहाँ पर वो दोनों हीरो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार थे, जहाँ पर वो दोनों किंग के सामने कसम खाते हैं कि दुनिया को बचाने के लिए वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो हम लोग हमारे लौंडे को देखते हैं, और यहाँ पर तो सील बनाने के चक्कर में वो कुछ ज्यादा थक गया था। उसको इतना थका हुआ देखकर तो यहाँ पर सोफिया भी थोड़ा सा परेशान थी। वो सोचती है कि शायद अब ताकुमी को एक असिस्टेंट हायर कर लेना चाहिए, और तभी सीन शिफ्ट होता है किंगडम ऑफ वारकुला के किंग के पास। यहाँ पर तो असल में किंग को सेडोनिया एम्पायर से एक लेटर मिला था, जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि हम चाहते हैं कि आप प्यूरिफिकेशन मैजिक के बारे में हमें बताएं। ये लेटर पढ़कर तो यहाँ पर किंग को भी को समझ आ गया था कि भले ही सबको लगता है कि ये एक नॉर्मल लेटर है, लेकिन ये धमकियों वाला लेटर है। और आगे डिवाइन लाइट चर्च का प्रीस्ट किंग से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर वो लोग तो इस वजह से काफी ज्यादा गुस्से में थे कि एक टॉयलेट पे प्यूरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और प्यूरिफिकेशन मैजिक गॉडेस का दिया हुआ है, इसी वजह से उसका मैटर उन लोगों को अभी चाहिए, और जिसने भी ये टॉयलेट को बनाया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी उन लोगों को चाहिए। बट किंग तो ठहरा सिग्मा, वो तो यहाँ पर साफ साफ उसको मना कर दिया था। वो कहता है कि 80 तुसी ऑल माइटी पुस्सी कर दूंगा, चल भाग यहाँ से। और दूसरा ये सब के बारे में जब भी ताकुमी को पता चलता है, बेचारा वो तो यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था कि कहीं इस चक्कर में उसका लौड़े ना लग जाए। कहता है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किंग जो है ना वो असल में मोदी से भी ज्यादा फेमस है, इसी वजह से मुझे दिन ना दूर पता है किंग साहब कुछ आराम से संभाल ही लेंगे। और मैं तुम लोग को बता दूं, चर्च ऑफ डिवाइन लाइट असल में फ्री में सबका इलाज करते हैं और सबको हील भी करते हैं, लेकिन दूसरा डिवाइन लाइट वाले इस चीज के लिए काफी ज्यादा पैसा लेते हैं, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके तुम उस किंगडम से दूर ही रहा करो। और मैंने असल में कुछ दिन पहले किंग को तुम्हारा बनाया हुआ इन्वेंशन दिखाने के लिए गया था, जब उनको पता चला कि ये चाकू असल में तुमने बनाया है, किंग असल में तुमसे मिलना चाहते हैं। भले यहाँ पर हमारा लौंडा मना करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता, क्योंकि अगर वो किंग से मिलने के लिए जाएगा तो क्या पता पेक का थोड़ा सा प्रमोशन भी हो जाए, इसी वजह से यहाँ पर उसको ना चाहते हुए भी ये सब कुछ मानना पड़ता है। हम लोग मारिया और सोफिया को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो दोनों सामान परचेज करने के लिए बाजार पर गए थे। हम लोग ये देखते हैं कि मारिया तो यहाँ पर ताकुमी के बारे में काफी ज्यादा बुरा भला कहे जा रही थी, बट दूसरा सोफिया जो कि उसको मना करती हुए ताकुमी का इतना ही ज्यादा तारीफ कर देता है। ये देखकर तो यहाँ पर मारिया को भी पूरी तरीके से यकीन हो गया था कि जरूर यहाँ पर सोफिया और ताकुमी के बीच कुछ ना कुछ हुआ है, जहाँ पर वो उसके पूरी तरीके से प्यार में गिर चुका है। दूसरा हम लोग ताकुमी को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो गॉडेस के पास प्रे करने के लिए आया था। गॉडेस के पास पहुंचने के बाद ताकुमी जल्दी से उनसे पूछने लगता है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि चर्च ऑफ डिवाइन लाइट पे जो एनक नाम के गॉड को सभी प्रे करते हैं, क्या वो भी असल में आपके तरह एक गॉडेस है? गॉडेस बताती है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला लौटा एक गॉडेस हूँ, और वैसे भी तुमको इसके बारे में जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समय आने पर तुमको इसके बारे में पता चल जाएगा। और हाँ, मैंने तो तुमको एक चीज बताना भूल गया था, मैंने असल में जानबूझकर 1 साल पहले तुमको उस दुनिया पर भेजा था, और इसी वजह से कुछ महीनों बाद ही तुमको सभी हीरोज देखने को मिल जाएंगे। भले ही यहाँ पर ताकुमी थोड़ा सा हीरो के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन दो साथ तो यहाँ पर गॉडेस ये सब कुछ बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, जहाँ पर गॉडेस यहाँ पर उसका सवालों को सुनकर उसके टगले पे मारकर उसको नीचे भेज देती है। फिर आगे हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा लॉन्डन ने तो यहाँ पर एक एक करके सबके लिए क्लॉक्स बनाया था, लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पर और एक चीज पर काम करना चाहता है। वो तो असल में यहाँ पर एक कैरेज बनाना चाहता था, बट कैरेज को चलाने के लिए उन लोगों का भी हॉर्सेस का जरूरत पड़ेगा। मारिया कहती है कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका जुगाड़ हो जाएगा। अगर तुम फॉरेस्ट पे आराम से घूमोगे तो तुमको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। अगले दिन पे जब भी वो लोग एक साथ मिलकर वो सभी हॉर्सेस को ढूंढने के लिए जाते हैं। मेपल तो यहाँ पर आज कुछ ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी, उसको तो आज यहाँ पर अपना एक नया साथी मिलने वाला था, इसी वजह से वो तो यहाँ पर जल्दी से सारा कुछ करने के लिए कह रही थी। जब भी आगे उन लोग के सामने एक उल्फ मॉन्स्टर आता है उन लोग के ऊपर अटैक करने
के लिए। वो उल्फ तो यहाँ पर उन लोग के ऊपर अटैक न कर उसके बाजू से ही चला गया था। हमें पता चलता है कि ताकुमी के वो क्लोज के वजह से तो यहाँ पर कोई भी उसको नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से अभी के लिए बोलो कि यहाँ पर वो क्लोज को उतारने के बारे में डिसाइड करते हैं। अपना क्लोज को हटाने के साथ ही साथ तो यहाँ पर सोफिया ने अकेले ही एक बड़ा सा वियर को हंट कर लिया था। लेकिन वहाँ पर तो मेपल काफी देर से उन लोग को जल्दी से ये सा कुछ करने के लिए कह रही थी। और जब वो ये देखती है कि बोलो कि यहाँ पर हमने काम पर बिजी है, गुस्से में आकर वो यहाँ पर अकेला है हमने साथी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जहाँ पर ढूंढते हुए तो यहाँ पर उसको एक जगह पर काफी सारा ट्री मॉन्स्टर गिरा हुआ मिला था। और जब भी आगे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है यहाँ पर तो उसको एक डेड हॉर्स मिला था। और उसका हालत तो यहाँ पर खराब ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा खराब था। जब भी मेपल उससे थोड़ा सा बातचीत करने के लिए जाती है अचानक से तो वो मॉन्स्टर यहाँ पर उल्टा ही उसके ऊपर अटैक कर दिया था। जो देखकर यहाँ पर मेपल को भी समझ आ जाता है कि शायद वो यहाँ पर काफी ज्यादा डरा हुआ है। लेकिन तभी इतने में अचानक से उस जगह पर दो चींटी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं। भले यहाँ पर मेपल और वो हॉर्स ने मिलकर वो उन दोनों को हरा दिया था, लेकिन कुछ ही देर के अंदर ही तो यहाँ पर उन लोगों को काफी सारे मॉन्स्टर ने घेर लिया था। इसी वजह से वो जल्दी से खुद को और अपने साथियों को बचाने के लिए उस जगह पर एक बैरियर बना देता है। जहाँ पर उसको भी पता था कि ये बैरियर ज्यादा देर तक बिल्कुल भी टिकने नहीं वाला। इसी वजह से तो मेपल असल में यहाँ पर ताकुमी को काफी ज्यादा बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी बुलाने के बावजूद भी ताकुमी की तरफ से उसके पास बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आता। आगे हम लोग ये देखते हैं कि कुछ ही देर के अंदर तो वो सभी मॉन्स्टरों ने मिलकर उसका बैरियर को भी पूरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पर जब भी वो मरने के लिए बिल्कुल तैयार होती है तभी एंट्री होता है हमारा लॉन्डे का। उसने तो यहाँ पर अपने साथियों के साथ एक एक करके सभी मॉन्स्टर को काफी इजीली हरा दिया था। जब भी आगे वो उस हॉर्स को हील करने की कोशिश करता है वो हॉर्स तो यहाँ पर उसका हीलिंग लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार तक नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो हॉर्स तो असल में उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा तक नहीं करता है। लेकिन अगर वो ऐसे ही उसको छोड़कर यहाँ से चला जाएगा तो वो यहाँ पर मारा जाएगा। इसी वजह से ना चाहते हुए यहाँ पर उसको मेपल के साथ अपने पॉकेट डायमेंशन पे घुसा देता है। ये देखकर तो यहाँ पर सोफिया हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर तो उसको पहले से पता था कि अगर वो ये सा को हरकत किया है तो उसके बॉडी पर जरूर असर पड़ेगा। शुरुआत में तो यहाँ पर ताकुमी को भी ये सारा कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आगे कुछ ही देर के अंदर वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। जहाँ पर घर पे ले जाने के बावजूद भी तो अभी तक उसको बिल्कुल भी होश तक नहीं आया था। और अगर अभी तक होश नहीं आया है तो वो आखिरकार कैसे अपने पॉकेट डायमंड से उन दोनों को बाहर निकालेगा। दूसरा हम लोग मेपल और वो हॉर्स को देखते हैं। और मेपल ने तो यहाँ पर ताकुमी के बारे में उसको सारा कुछ बता दिया था कि वो कितना ज्यादा अच्छा है। आगे ताकुमी के होश आने के बाद जब भी वो उस हॉर्स के पास जाकर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है, अब की बार तो यहाँ पर वो हॉर्स भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था। जहाँ पर उसको टेम करने के बाद आगे वो जल्दी से अपना हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है। हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करने के साथ ही साथ तो यहाँ पर वो पूरी तरह से हील हो गया था। जिसके बाद आगे वो मेपल के कहने पर उसका एक नाम भी रखता है जो कि था कमेलिया। और तभी हमें दूसरा एक ट्रेडिंग कंपनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बीस्ट गर्ल के पास मैजिक एट्रीब्यूट है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको बिल्कुल भी काम का मैजिक नहीं आता। इसी वजह से तो यहाँ पर एक एक करके सभी लोगों ने उसको स्लेव बनाने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। इसी वजह से तो यहाँ पर एक काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। वो स्लेव ट्रेडर यहाँ पर उसको थोड़ा सा हौसला देने की कोशिश करते हैं कि तुमको ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक दिन ना एक दिन तुमको कोई ना कोई चूज कर ही लेगा। और तभी हमें पता चलता है कि वो तो असल में कुछ महीनों पहले ही यहाँ पर आई थी, जहाँ पर उसको अपना भाई का जिंदगी अच्छा बनाने के लिए एक स्लेव की तरह उसको अपने आप को ही बेचना पड़ा। लेकिन अभी तक वो यहाँ पर बिल्कुल भी पैसे तक नहीं कमा पाया है। तो हम लोग ताकुमी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो अपने कैरेज के ऊपर ही काम करे जा रहा था, लेकिन इतना दिनों से काम करते हुए देखकर तो यहाँ पर सोफिया और मारिया को उसका काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। लेकिन उन लोगों को भी क्या पता है कि पिछले दुनिया पर वो एक नशेड़ा था, इसी वजह से वो इस दुनिया पर भी कुछ दिनों तक नाश होकर भी रह सकता है। बाद में आगे जब भी वो गिल के अंदर पहुंचता है सभी एडवेंचर तो यहाँ पर एक मॉन्स्टर के बारे में बातचीत करे जा रहे थे। जब भी ताकुमी जाकर रिसेप्शनिस्ट से इसके बारे में पूछता है, रिसेप्शनिस्ट तो यहाँ पर एक ड्रॉ करके उसको दिखाया था कि आखिरकार वो मॉन्स्टर कैसा दिखता है। पर जब भी वो रिसेप्शनिस्ट को रियलाइज होता है कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि ताकुमी का असल में पेट है, ये जानकर तो यहाँ पर डर के मारे उसका भी फट के 64 हो गया था। दूसरे हम लोग सोफिया को देखते हैं और यहाँ पर तो वो मार्केट पर गई थी ताकि वो ताकुमी के लिए और एक स्लेव को ढूंढ सके। जब भी आगे वो गैम्बो की शॉप पर जाता है हमें पता चलता है कि इतना दिनों तक लगातार काम करने की वजह से तो यहाँ पर ताकुमी कुछ ज्यादा थक गया था। इसी वजह से इस जगह पर आने के साथ ही साथ वो वहाँ पर ही सो गया। आगे हमें डायरेक्ट कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली तो यहाँ पर ताकुमी ने अपना कैरेज को बना लिया था। पहले दिखने में यहाँ पर वो कैरेज थोड़ा सा छोटा था, लेकिन उसने तो यहाँ पर ये कैरेज के ऊपर भी मैजिक का इस्तेमाल किया था, इसी वजह से अंदर से वो तो काफी ज्यादा बड़ा था। आगे वो लोग एक टेस्ट ड्राइव पर भी जाते हैं जहाँ पर तो उन लोग को टेस्ट ड्राइव करने में भी काफी ज्यादा मजा आया था। और आगे ऐसे ही टेस्ट ड्राइव करने के चक्कर में कुछ ही दिनों के अंदर उन लोग का भी टाइम आ जाता है जब वो लोग किंगडम पे किंग के पास जाने वाले थे। जहाँ पर सिटी पे पहुंचने के बाद वो सबसे पहले हमने दोस्तों से मिलता है और वो तीनों ही तो असल में हमारे लौंडे को किंग के पास ले जाने वाले थे। किंग के पास जाने के बाद तो यहाँ पर पेक उसका कैरेज को देखना चाहता था। जब भी आगे वो अंदर पर झांक कर देखता है वो तो यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो गया था। वो कहता है कि मुझे भी असल में इस तरीके का एक कैरेज चाहिए, इसके
इसके बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। किंग कहता है कि सच में तुमने ये चीज काफी ज्यादा अच्छा बनाया है, अगर तुम मेरे लिए एक कैरेज बनाते हो तो मैं इसके बदले में तुमको 100 प्लेटिनम दूंगा। जो सुनकर तो दूसरा यहाँ पर हमारा लौंडा भी शॉक्ड कि आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है, क्योंकि 100 प्लेटिनम कॉइन का कीमत तो यहाँ पर उसके असली दुनिया पर 1 बिलियन येन था। और आगे वो लोग जल्दी से हमने कैरेज पे रॉयल कैपिटल के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कैरेज के अंदर तो किंग हमने बटलर से बातें करी जा रहा था। किंग कहते हैं कि जब से ताकुमी इस किंगडम पर आया है उसने हमारे लिए काफी कुछ किया है, हम उसे अंदर पर तो प्रोटेक्शन दे देंगे लेकिन बाहर का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि मुझे जितना दूर पता है एम्पायर ऑफ सिडोनिया ताकुमी को लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और तभी हमें अचानक से 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर तो असल में अकाने सिडोनिया एम्पायर के हिस्ट्री बुक को पढ़े जा रही थी। थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही तो यहाँ पर उसको को समझ आ गया था कि वो लोग असल में जो गॉडेस को प्रे करते हैं वो गॉड ने सबसे पहले इंसान को बनाया, जिसके बाद बीस्टमैन और स्पिरिट को, जहाँ पर उन दोनों का काम बस एक ही है, ह्यूमन को सर्व करना। इसी वजह से इस एम्पायर पे असल में बीस्टमैन को काफी ज्यादा बुरा वाला ट्रीट किया जाता है। तो हम लोग ताकुमी को देखते हैं और यहाँ पर तो वो फाइनली रॉयल कैपिटल पर पहुंच गया था, जहाँ पर पैक तो यहाँ पर पर्सनली उसके साथ थोड़ा सा बातें करना चाहता था। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम किंग के लिए भी इसकी तरह एक कैरेज बना दो। ताकुमी बताता है कि यहाँ पर ये सब कुछ करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए उसको ढेर सारा मटेरियल चाहिए और इसी के साथ साथ उसको मदद करने वाला एक इंसान भी। और पैक तो असल में ये सब को इसलिए चाहता था क्योंकि अगर वो ये कैरेज सिडोनिया एम्पायर को दे देगा तो क्या पता सारा झगड़ा यहाँ पर रफा दफा हो जाए। फिर आगे हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो सोफिया और मारिया से बातें कर रहा था। सोफिया कहती है कि आपको और एक स्लेव को हायर कर लेना चाहिए जो कि यहाँ पर हमेशा आपका मदद करे। और यहाँ पर तो ताकुमी को भी ये बात सही लगा था, क्योंकि यहाँ पर तो उसका काम भी बढ़ गया है, इसी वजह से उसको और एक स्लेव को हायर कर लेना चाहिए। इसी वजह से वो अगले दिन स्लेव ट्रेडर से मिलने के लिए स्लेव ट्रेडर के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर ताकुमी स्लेव ट्रेडर को बता देता है कि आखिरकार उसको किस टाइप का स्लेव चाहिए। दूसरा हम लोग सोफिया को देखते हैं और यहाँ पर तो वो असल में मेपल को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसको किसी का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। वहाँ पर जाने के बाद उसको पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में मेपल ने रीवा को थोड़ा सा डरा दिया था, जहाँ पर सोफिया उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुमको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर तो उसके हाथों में एक एंशियंट बुक भी था। आगे ये बुक के बारे में पूछने पर रीवा बताने लगती है कि ये असल में अल्केमी का बुक है। जब भी आके सोफिया मेपल के साथ नीचे उतरती है, ताकुमी तो यहाँ पर उन दोनों को लेकर अपना कैंडिडेट से मिलने के लिए गया था। आगे हमें पता चलता है कि वो कैंडिडेट तो असल में और कोई नहीं बल्कि रीवा थी, जहाँ पर अब की बार भी तो यहाँ पर रीवा थोड़ा सा डरी हुई थी, क्योंकि उसको तो यहाँ पर ये लग रहा था कि शायद वो अब की बार भी रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब भी आगे हमारा लौंडा अल्केमी के बारे में कहता है, वो तो यहाँ पर खुशी के मारे कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। जहाँ पर थोड़ा सा बातचीत करने के बाद ताकुमी जल्दी से उसको एक पेपर दिखाते हुए उससे एक सवाल पूछता है। रीवा को तो यहाँ पर वो सर्कल देखकर ही पूरी तरह से समझ आ गई थी कि ये सर्कल असल में मिठाई बनाने का काम आता है, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर थोड़ा सा और भी चीज था जो कि उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से उसका हालत उस जगह पर ऐसा हो जाता है जैसे कि मेरा वीडियो बनाने में फटता है और मैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत करता हूँ। इसी वजह से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। छोड़ो, आगे हम लोग ये देखते हैं कि रीवा को तो यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या बोलेगा। वो तो यहाँ पर ये सब कुछ सोच कर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि शायद हमारा लौंडा वो उसको रिजेक्ट मार देगा। लेकिन ये सब के बावजूद भी ताकुमी यहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि तुमने तो अभी अभी कहा था कि ये स्वीट बनाने में काम आता है, तो आखिरकार तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो? वैसे भी तुमने ये सवाल का काफी इजीली से आंसर दे दिया। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट बनाना चाहता हूँ। जो कहते ही वो उसके साथ जल्दी से कांटेक्ट बना लेता है। आगे कांटेक्ट बनाने के बाद रीवा उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, मैं चाहती हूँ कि काम करने के बदले में मुझे जितना भी पैसा मिलेगा तुम वो सा कुछ पैसा मेरे फैमिली के पास भेज देना, जिससे कि मेरा छोटे भाई का जिंदगी थोड़ा सा बेहतर हो सके। दूसरा हम लोग सिडोनिया का किंग को देखते हैं और यहाँ पर तो वो बारकुला के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बारकुला के किंग ने तो यहाँ पर ताकुमी को सौंपने के लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया था। इसी वजह से तो वो यहाँ पर होली नाइट को बारकुला के ऊपर भेजने वाला था। लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर प्रिंसेस का कुछ अलग ही प्लान था। वो कहती है कि कुछ ही दिनों के अंदर ही हम लोग हीरो को सम्मान करने वाले हैं। इसी वजह से क्यों ना हम लोग बारकुला किंगडम के खिलाफ थोड़ा सा र्यूमर फैला दे, जिससे कि सिडोनिया किंगडम के सभी लोग बारकुला किंगडम से काफी ज्यादा नफरत करने लग जाएंगे और कुछ दिन बाद हीरो को सम्मान करने के बाद उन लोग के ऊपर अटैक करने का हमारे पास बहाना भी होगा।